हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो माय डियर फ्रेंड, अभी जो हम टॉपिक कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें हम कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, एंड देन उसके बाद हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे होती है। ये सारी जो बेसिक चीज़ें थे हम चीज़ें देख चुके थे। अब हमने स्टार्ट किया था हमारा टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको दो चीजें बताई गई थी कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन निकालना है तो हम इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है आपकी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड कैटेगरी आती है आपकी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी हम डील कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको जब स्टार्ट किया था तब आपको बताया गया था कि यहां पर कितने केसेस होंगे, आपके 6 केसेस होंगे। फर्स्ट वन आपका आता है वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड वन इज रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल, थर्ड आता है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्थ वन इज रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिफ्थ वन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सिक्स्थ वन इज रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हमें इस सेशन में करने वाले हैं किस पर डिस्कशन? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट को मैं अपने आप से इंट्रोड्यूस कर देता हूं। माय डियर फ्रेंड, मैं हूं पल्लव गौड़, जो आपके साथ डील करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के साथ फॉर गेट एग्जाम एंड फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स फॉर एसएससी एग्जाम। एंड आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने गेट एग्जाम को 4 टाइम्स आपके लिए टॉप किया है एंड यहाँ पर 2 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे। तो आप सभी स्टूडेंट्स मैथ्स एंड एप्टीट्यूड में जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 0 से लेके आपको जो भी डाउट हो, जिस भी लेवल का आपको डाउट है मैथ्स एंड एप्टी में, आप सभी डाउट मुझसे यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। एंड आप सभी स्टूडेंट जो भी हमारे टीम के द्वारा इनिशिएटिव लिए जाते हैं, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, जो भी पीडीएफ हैं, सभी चीजों के लिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो, आपको यहाँ पर उसकी लिंक मिल सके, आप कंसिस्टेंट बेसिस पर सभी सेशन को ज्वाइन कर सकें। एंड जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम एंड ईएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी भी प्रकार से आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, लाइक कि सर हमें कोई डाउट रहते हैं, सर हम उन्हें कैसे क्लियर करें, सर हमें स्ट्रक्चर्ड वे में नोट्स नहीं मिल रहे हैं, सर हम उसे कैसे प्रिपेयर करें, तो आप सभी लोग इन सभी जो प्रॉब्लम्स है उससे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक को ज्वाइन करके, क्योंकि अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो प्लस का एडवांटेज है, वह सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है? एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। तो आप सभी लोगों को ज्वाइन कैसे करना है? सबसे पहले आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, अपना गोल चूज करें एज अ गेट एंड ईएससी, देन चूज योर प्लान। अगर आप प्लस चाहते हैं देन चूज योर प्लान एज प्लस, अगर आप आइकॉनिक चाहते हैं देन चूज योर प्लान एज आइकॉनिक, देन चूज योर मंथली प्लान आइदर 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ, सेम फॉर प्लस एंड सेम फॉर आइकॉनिक, देन चूज your monthly plan and then use code Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance। एंड आप सभी स्टूडेंट को बताएं कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप सभी स्टूडेंट को यहाँ पर डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग इंस्ट्रक्टर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आप सभी के जो भी डाउट हैं सेशन कंप्लीट होने के बाद या फिर कोई भी किसी टेस्ट सीरीज को देने के बाद कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप सभी लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करके आपके सभी डाउट आप वहां पर क्लियर कर सकते हैं। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक से जुड़ना चाहते हैं बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन और एनी अदर रीजन अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो माय डियर तब तक आप स्पेशल क्लासेस का एडवांटेज लें, जहां पर आप सभी स्टूडेंट को इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पूलिंग फैसिलिटी, रेज अ हैंड फैसिलिटी, लेक्चर्स नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म एंड जितने भी सेशन से आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट के लिए न्यू इनिशिएटिव भी लाता रहता है, जिसमें से ये जो इनिशिएटिव है अनअकैडमी आस्क का डाउट, ये इनिशिएटिव मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। सर ये है क्या? इसमें ये है कि आपको अगर कोई भी डाउट है, आप उस डाउट की पिक लीजिए, अनअकैडमी को सेंड कीजिए। अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में। सर जी यहाँ पर हम कितने नंबर ऑफ डाउट पूछ सकते हैं? यहाँ पर आप अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ डाउट पूछ सकते हैं और किसी भी टाइम पर आप डाउट पूछ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जो भी आपका डाउट है उस डाउट की क्लीन पिक लीजिए, अनअकैडमी को सेंड कीजिए, अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट को उसके वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। चलिए गाइस, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट एनी डिले।
चलिए तो हम डील करने वाले हैं किस पर, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के। सर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो इसमें हमने दो चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज वेरिएबल सेपरेबल एंड सेकंड वन इज रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल। तो आज हम हमारा नया मेथड स्टार्ट करने वाले हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई कोई भी डाउट हो तो आप सभी लोग अपने डाउट जरूर पूछें। और दूसरी चीज की कोई भी स्टूडेंट रटेगा नहीं कि सर हमने इससे रट लिया होता है, ये हमने इससे मान लिया ऐसा होता है। सारी चीजें आपको बताई जाएंगी बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो किसी भी प्रकार से आप ये ना सोचे कि इससे हम रट लें सर। तो यार एक बात बताओ, सबसे पहले वर्ड आती है कि सर जी लीनियर का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। अगर मैं आपसे पूछता हूं लीनियर की बात करें तो आपने कहा सर जैसे ही आप लीनियर की बात करते हो मुझे ये समझ आता है कि सर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस सी, हाँ या ना, यस सर। और अगर मैं आपसे बात करता हूं m क्या है, सर जी दिस इज नथिंग बट द स्लोप। ये क्या है सर जी, दिस इज नथिंग बट द स्लोप dy बाई dx। ओके सर जी। नाउ इसकी अगर आप बात करते हैं तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई सर, दिस इज नथिंग बट dy बाई dx मल्टीपल ऑफ व्हाट सर जी x प्लस ऑफ c, हाँ या ना, यस सर। तो इसी जो इक्वेशन आपको दिख रही है इस इक्वेशन से ही हम कंक्लूजन निकालेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहते हैं। जब हम सबसे पहले ये देखेंगे किसी भी इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहते हैं, फिर हम देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। क्योंकि अगर मैंने आपको ये बता दिया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं और अगर आपको वहां पर समझ नहीं आया कि सर इक्वेशन किसे कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और डायरेक्ट अब मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि सर गेट एग्जाम में हम पिक कैसे करें, कैसे हमें पता चलेगा किस मेथड से करें। क्योंकि गेट एग्जाम में जो एग्जामिनर है वो हमारा रिश्तेदार तो है नहीं कि जो आपको ये बताए कि भाई इस तरीके से आप कर लो। तो आपने क्या कहा कि चलिए सर, आप कह रहे हैं कि इससे हम कंक्लूजन निकालेंगे, तो चलिए सर निकालिए, आइए। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात कहूं तो आपने क्या कहा सर, अगर हम इसे देखते थोड़ा सा, इसे हम अगर रीअरेंज करते हैं तो ये इक्वेशन क्या होगी सर जी, डी बाई डी एक्स प्लस ऑफ p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। ओके सर जी। सर आपने इसे कहा, ये इक्वेशन क्या है आपकी सर, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। ओके सर जी। सर जी ये आपने कैसे कह दिया, देखिए आपने क्या कहा कि यहां पर अगर आप देखें तो आपने कहा सर हमारी अगर लीनियर की बात करें तो हमने कहा सर y इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन थी। नाउ ये वैल्यू जो है आपकी ये क्या है सर, डी बाई डी एक्स इंटू समथिंग, आप भूल जाइए कि क्या है, आपने क्या कहा सर मल्टीपल समथिंग हो रहा है, और ये है क्या सर, दिस इज एक्स। और अगर ये x है तो यहां पर आपका क्या कंक्लूजन आता है कि सर जी जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव टर्म है उसके बात करें यहां पर, तो आप अगर इससे बात करें तो सर जी ये जो p है सर, दिस इज नथिंग बट सर जी फंक्शन ऑफ x और व्हाट सर जी कांस्टेंट। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर जी एक बात बताओ छोटी सी, या तो सर आप नींद में हैं या तो हम नींद में, सर x हमारे यहां पर मल्टीपल में है, आप की बात कर रहे हैं इस p की, इसका और सर यहां से क्या लेना देना है। अरे भाई अगर आप इसे x से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो आपका क्या आएगा, 1/x आएगा, और 1/x भी क्या है सर, 1/x इज आल्सो नथिंग बट व्हाट फंक्शन ऑफ x। ओके सर। और अगर हम इसकी q की बात करें तो q भी आपका क्या है सर, q इज आल्सो सेम फंक्शन ऑफ x और व्हाट सर जी और कांस्टेंट। ओके सर। तो सर ये तो हम समझ गए कि हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिखती है। अब आपके पास गेट एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका गेट एग्जाम में आपके पास आता है कि अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और आपको ये चेक करना है कि वह इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, मींस आपके पास क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन की ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वह किस टाइप की है। तो आपके अगर उसमें से कोई इक्वेशन का टाइप अगर लीनियर का है तो आप पहचानेंगे कैसे,
तो आपको ये जो फॉर्म दिया गया इससे आपके यहां पर 3 कंडीशन आती है, आपकी अगर वह 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वह कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी सर? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और अगर 3 में से एक भी कंडीशन आपकी वायलेट होती है कि सर एक भी कंडीशन ऐसी है जो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो आपकी इक्वेशन जो है वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। सर जी जैसे पहली कंडीशन, यार यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? सर जी डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है? सर जी y है। ओके, तो यहां पर अगर हम बात करें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी डेरिवेटिव दोनों की डिग्री कितनी है, जल्दी से बताइए। अगर हम इसकी बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, उनकी डिग्री कितनी है? सर जी 1। ओके, तो यहां पर आपने क्या कहा? फर्स्ट कंडीशन ये है कि सर डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल and its derivative must be 1। must be 1। जैसे अगर धोखे से इक्वेशन में यहां पर आपको ऐसा लिख दे पी वाई स्क्वायर, अगर यहां पर वाई स्क्वायर होता तो आप क्या कह देते कि सर जी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, या फिर ऐसा लिखा होता डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर होल क्यूब होल पावर 4, कुछ भी अगर लिखा रहता तो आप क्या कहते कि सर जी ये इक्वेशन हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि ये हमारी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, सेकेंड कंडीशन माय डियर, यार एक बात बताओ, यहां पर कहीं पर भी आपको डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव कहीं पर प्रोडक्ट में दिख रहा है? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन में आपको कहीं पर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव दिख रहे हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, डिपेंडेंट वेरिएबल अलग है, डेरिवेटिव जो है उसका अलग है, उन दोनों के बीच में प्लस साइन है, वह किसी भी प्रकार से हमारे यहां पर प्रोडक्ट में नहीं है। इसका मतलब सेकंड कंडीशन क्या है आपकी? देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। ओके सर जी, चलिए नाउ इसमें भाई कोई एक्स्ट्रा दिमाग ये मत लगाना कि सर आपने डिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। मेरे लाल मैंने यहां पर क्या कहा है? डिपेंडेंट वेरिएबल में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि लेट अस सपोज y इंटू वाई डैश, वाई डैश यानी क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैं कहता हूं y इंटू वाई डैश या फिर कहता हूं y इंटू वाई डबल डैश, तो आप क्या कहेंगे? सर जी ये अलाउड नहीं है, क्योंकि सर जी आपने क्या करा यहां पे, इसकी अगर बात करें तो सर जी यहां पर तो आपने कर दिया सर, इसकी आपने क्या करा कि सर अगर हम यहां पर इसकी बात करते हैं तो सर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट हो रहा है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि x इंटू वाई लिखा हुआ है कहीं पर, या फिर आपका क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई डैश ऐसा लिखा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? ये अलाउड है या नहीं? यस सर ये अलाउड है, क्योंकि सर ये एक क्या है सर, ये हमारा x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। यस सर, हमने ये कहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए, बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट का प्रोडक्ट हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसके सर डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव प्रोडक्ट में हो हमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड द लास्ट कंडीशन इज, एक बात बताओ, यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर दिख रहा है? किसी फंक्शन के अंदर का मतलब क्या है? साइन वाई, कॉस वाई, टेन वाई, ई टू दी पावर वाई, किसी भी फंक्शन के अंदर दिख रहा है? साइन हाइपरबोलिक वाई किसी के अंदर दिख रहा है? सर जी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि सर जी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव are not argument of any function। ओके, चलिए चलिए चलिए, अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि आपको अगर मैंने दिया कितना, यहां पर अगर आपके फंक्शन में आपको लेट अस सपोज दिखा साइन एक्स, तो ये अलाउड है कि नहीं? साइन एक्स, कॉज एक्स,
e टू द पावर x, ये अलाउड है कि नहीं? तो भाई ये अलाउड है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप क्या कहेंगे सर जी ये अलाउड है। बट अगर मैं कहता हूं आपको दिया हुआ है कहीं पर साइन वाई, कॉस वाई, या फिर कोई भी किसी भी फंक्शन के अंदर दिया हुआ है लॉग वाई, तो आप क्या कहेंगे कि सर जी ये अलाउड नहीं है। तो अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है तो आप पहचान लेंगे कि सर वह डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। जल्दी से बताइए, तीन कंडीशन को देखिए, इन तीनों कंडीशन में से अगर कोई एक भी कंडीशन ऐसी रहती है जो सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आप क्या कहेंगे कि सर जी वह इक्वेशन हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। बट अगर सेटिस्फाई हो रही है हमारी तीनों की तीनों कंडीशन तो उससे हम क्या कहते हैं सर जी, उससे हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके चलिए, तो पहले तो आपके पास क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को आपने देखा, क्वेश्चन में से आपने समझ लिया कि सर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपने कहा कि सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने पहचान तो लिया, बट सर जी उससे हम फिर सॉल्व कैसे करेंगे? अब बात आती है उसको पहचानने के बाद उसके सॉल्यूशन की। किसकी बात आती है भाई? उसके सॉल्यूशन की, कि सर जी उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ओके भाई, इसका सॉल्यूशन अगर आपको निकालना तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा सर? इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्या सर जी? इसके सॉल्यूशन के लिए हमें निकालना पड़ता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालना पड़ता है सर जी? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और ये क्या होता है सर? दिस इज e टू द पावर इंटीग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू वॉट? इंटू dx। मीन्स इसे इंटीग्रेट करिए किसके रिस्पेक्ट में सर जी? विथ रिस्पेक्ट टू x। सर जी विथ रिस्पेक्ट टू x क्यों? अरे यार डिपेंडेंट वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है सर जी? p है। और p क्या है सर? p इज फंक्शन ऑफ x है या फिर कांस्टेंट है। तो आप क्या कहेंगे सर? अगर वो फंक्शन ऑफ x है और कांस्टेंट है तो हम इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे सर जी? हम उससे x के रिस्पेक्ट में ही तो इंटीग्रेट करेंगे। ओके सर, अगर आपने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया तो फिर अब आप इसका जनरल सॉल्यूशन क्या कहेंगे सर जी? इसका जनरल सॉल्यूशन आपका होता है क्या सर जी? डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस ऑफ c। ओके 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 सर जी, आपने कहा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, आपने कहा इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, आपने जो कहा सर जी हमने यहां पर मान लिया। बट सर थोड़ा सा हमें यह भी फील कराइए कि हम एक्चुअल में यही क्यों कर रहे हैं सर जी? ऐसा ही क्यों कर रहे हैं? आपने कहा एज अ टीचर आपने कह दिया हमने इस चीज को मान लिया, बट हमें यह बताइए सर कि हमने ऐसा ही क्यों करा। यस और नो? कोई जानना चाहता है भाई कि सर ये बताइए कि हमने यही क्यों करा? जरूरी है हम ऐसे ही करें? आपने कहा मान लिया हमने, बट फिर भी सर कुछ फील तो होना चाहिए, हम इंजीनियर हैं। बिल्कुल सही भाई। आओ, अगर आप इंजीनियर हैं तो एक बात बताओ, अभी आपने इक्वेशन देखी कि सर जी अगर हम सिंपल सी वही इक्वेशन की बात करें, क्या y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस ऑफ सी, यही था। ये बताइए ये लीनियर है या नहीं? जल्दी से बताइए ये लीनियर है या नहीं? पहली कंडीशन आपने चेक करी क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल और इट्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। कहीं पर प्रोडक्ट में दिख रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इट्स डेरिवेटिव? नहीं। इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई। कंडीशन नंबर 2 आपकी क्या थी कि सर जी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव उसकी डिग्री क्या होना चाहिए सर जी? 1 होना चाहिए। डिग्री कितनी है सर? y की भी अगर पावर देखें 1, dy बाई डी एक्स की पावर देखते हैं कितनी है सर जी? 1 ही है। तीसरी कंडीशन कि सर डिपेंडेंट वेरिएबल को एंड उसके डेरिवेटिव को किसी फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या कहा सर? किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है, तो तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है। तो यार ये हमारा c क्या है? कांस्टेंट है ना, तो हमने ये c की वैल्यू 0 ले सकते हैं। ले सकते हैं सर जी, कांस्टेंट है, 0 भी तो हमारा एक कांस्टेंट ही है। तो हमने क्या करा, ये जो आपकी वैल्यू थी y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स, आपकी यही इक्वेशन हो गई। जल्दी से बताइए। यस सर। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, दिस वैल्यू इज dx डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय y। ओके सर जी, इंटीग्रेट करो तो ये वैल्यू हो गई कितनी सर जी? दिस इज log y इज इक्वल टू log x प्लस log c, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर m लिख लो भाई, नया कांस्टेंट। ठीक है, log m। तो इसे क्या लिख सकते हैं सर? दिस इज log ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट सर जी? log m प्लस log n क्या होता है सर जी? log mn, तो ये हो जाएगा log mx। तो यहां से आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू सर जी mx।
ओके सर जी, आपने कहा, हमने मान लिया सर, बट सर जी अभी भी वो फील नहीं आया। आपने सोल्यूशन तो निकाल दिया बट हमें अभी भी वो फील नहीं आया। यार एक बात बताओ, इक्वेशन आपकी क्या थी? अब हम इससे कराते हैं आपको सेम उसी से। इक्वेशन आपने कहा सर इक्वेशन थी y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स मल्टीपल ऑफ x, यही था। अब अगर हम इसकी बात करें तो आपने कहा सर जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स, तो यहां से आपने कहा सर जी दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी dy बाई डी एक्स माइनस y बाई एक्स इज इक्वल टू 0। अब यार ये बताओ, ये है तो आपके लीनियर ही, तो मुझे यहां पर बताइए अगर आप इसे कंपेयर करते हैं लीनियर के फॉर्म से, क्या था आपका dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ p इंटू वाई इज इक्वल टू वॉट सर जी q। तो यहां पर अगर आप बात करें तो आपकी p की वैल्यू कितनी है सर? द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स, वेरी गुड, एंड द वैल्यू ऑफ q इज 0, वेरी गुड। तो अगर अब मैं आपसे इससे कहता हूं कि आप मुझे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए, तो आप क्या कहेंगे सर जी? दिस इज नथिंग बट e टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स, वेरी गुड यार। इसे अगर आप करते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? दिस इज e टू द पावर माइनस ऑफ लॉग एक्स। तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं सर e टू द पावर लॉग एक्स टू द पावर माइनस 1। तो ये वैल्यू कितनी हो गई सर जी? दिस इज 1 बाई एक्स, यही होगा? जल्दी से बताओ। अब इसके अगर मैं आपसे जनरल सोल्यूशन की बात करता हूं तो आपने कहा सर जी जनरल सोल्यूशन क्या था? तो इसका जनरल सोल्यूशन आपने क्या था सर जी? डिपेंडेंट वेरिएबल y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 बाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। टेल मी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो q की वैल्यू रख देते हैं सर जी 0 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस ऑफ कॉन्स्टेंट, तो हमने कॉन्स्टेंट m कह दिया। तो ये वैल्यू क्या हो गई सर? दिस वैल्यू इज 0। तो ये आपकी वैल्यू क्या आ चुकी है सर? y की वैल्यू आ गई mx। ओके, तो एक बात तो आपको ये फील हो गया कि सर ने जो बताया वो चीज बिल्कुल सही बताई। सर ने ऐसा तो नहीं कि कुछ बता दिया और देखा तो आंसर दोनों के सेम आए, तो आपको ये आ गया कि हाँ सर हमको आंसर तो समझ आ गया, आंसर सेम आ गया। बट सर मेथड, अगर एक चीज की दो मेथड हैं और अगर आप दो मेथड हमें बता रहे हैं और 2 मेथड से आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये चीज हमें फील हो गई सर। इसका मतलब तो ये कि ये 2 अलग अलग मेथड है, बट हमें फील करने के लिए ये बताओ कि सर ऐसा कौन सा काम इन दोनों के बीच में सेम हुआ है जिससे आपका आंसर सेम आ रहा है और हमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसे e टू द पावर दिस वन फॉर्म में ले रहे हैं। तो माय डियर, अगर आपको ये फील करना है तो आप सिंपल सा इसे देखिए क्या कि जब आपने यहां पर वेरिएबल सेपरेबल इसमें लगा रहे थे, जब आप इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगा रहे थे तो ये क्या कर रहे थे आप? यस कहां पर? इधर पे कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? कर दो, कांस्टेंट। अरे यार इधर आइए, इधर आइए, कोई दिक्कत नहीं है, इधर आइए। आपका कहना है कि सर मैं इसे यहां पर ऐड करना चाहता हूं, ठीक है? आपने क्या लिखा इसे? log y प्लस log m, ठीक है, इज इक्वल टू log x। लो भाई, ये फॉर्मूला आपका क्या हो गया सर? दिस वैल्यू इज log m इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स। ओके, तो ये आपकी क्या हो गया? एम वाई इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से अगर मैं आपसे y की बात करूं तो वो कितना हो गया? 1 अपॉन m इंटू एक्स, यही हुआ। अब कहोगे आपके सर जी आंसर अलग है। अरे मेरे लाल, आंसर अलग नहीं है। 1 अपॉन m भी तो क्या है सर जी? कांस्टेंट है। तो सर जो भी है कांस्टेंट ही तो है, इसे आप y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स लिख दो। अगर आप इसकी बात करें तो सर ये जो वैल्यू है सर, ये हमने 1 अपॉन m लिखा है। जैसे m की वैल्यू 2 आपने कही कि सर जी मैंने तो यहां पर लेट अस सपोज ये m की वैल्यू 2 कही, तो आपने ये 2 कहा, और यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो c है, इस c की वैल्यू 2 आएगी यहां पर। यस सर नो? तो नाम अलग अलग रखने से आपका सोल्यूशन अलग अलग नहीं हो जाएगा। आपका जनरल सोल्यूशन ऐसा हो सकता है कि कांस्टेंट अलग अलग फॉर्म में देखे आपको अलग उसमें, बट आंसर सेम रहेगा। आपका जो वैल्यूज है वो वैल्यूज आपकी सेम रहेंगी। चलिए, तो हम कहां पर थे? हम यहां पर थे कि सर जी एक सी कौन सी स्टेप हुई जिससे हमें ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का नॉलेज आया। जिस भी व्यक्ति ने सोचा कि यार ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, ये सब चीजें होंगी तो ये बढ़िया हो जाएगा। तो मेरे लाल, आप अगर इस वैल्यू को देखते हैं, इस वैल्यू को ध्यान से देखो, ये वैल्यू दिखी आपको? अगर आप इसे देखें तो ये वैल्यू लिखी हुई क्या है? अगर उससे आप रिलेट कर रहे हैं दोनों को, तो अगर आप इस वैल्यू को देखें तो ये वैल्यू क्या है सर जी? ये वैल्यू हमारी क्या है सर जी? 1 अपॉन एक्स डी एक्स, यही लिखा हुआ है।
यस सर। इसकी अगर बात करें तो आप इसे अगर ध्यान से देखते तो ये वैल्यू क्या थी सर जी, ये हमारी वैल्यू थी P। P मीन्स आपकी P की वैल्यू माइनस में थी तो ये आपने माइनस P कह लीजिए, चलिए ठीक है। ये आपकी वैल्यू क्या थी सर जी P, और ये आपका माइनस साइन का जो है कि सर जी यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, यहाँ पर तो सर आप P लिखे हुए थे भैया, ये आपके किसकी वजह से आ रहा है सर जी, ये हमारे अरेंजमेंट करने की वजह से आ रहा है। यार आप दोनों तरफ अगर आप सेम इसी फॉर्म में चाहते हो, दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो, कुछ दिक्कत होगी इससे सर जी? कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर तो आपको ये P ही दिखेगा ना। तो आपकी ये जो स्टेप आपको समझ आ रहा है कि सर ये बीच में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया कैसे है, तो माय डियर ये आपके इस प्रकार से आया था कि इसका यूज और वो यूज आपकी सेम चीजें हैं। यस और नो? चलिए सर, चलिए सर। अब एक बात बताओ, किसी ने आपको ऐसा कहा है कि जरूरी है ऐसा कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y ही रहेगा? जल्दी से बताइए। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। ऐसा यस सर, जरूरी है कि डिपेंडेंट वेरिएबल आपका y ही रहे? नो सर, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी हो सकता है सर जी। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x भी हो सकता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि सर अगर हम इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन हमारी dx अपॉन dy प्लस ऑफ p इंटू एक्स इज इक्वल टू q, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये किस में, ये क्या है सर? दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन व्हाट सर? दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। ओके सर। तो यहां पर आपका P और Q क्या होना चाहिए सर? P एंड Q आर व्हाट? आइदर कांस्टेंट और व्हाट, और फंक्शन ऑफ y। वेरी गुड। चलिए, तो अगर मैं आपसे यहां पर बात करता हूं, टेल मी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? तो आपने क्या कहा सर जी? यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन P dy। इसके अगर मैं आपसे जनरल सॉल्यूशन की बात करूं तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका सर जी? इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा क्या सर जी? नथिंग बट व्हाट सर जी? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहां पे सर जी? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहां पर अब क्या होगा सर जी? dy प्लस ऑफ c। तो ये आपका क्या होगा सर? दिस इज द जनरल सॉल्यूशन अगर आपकी इक्वेशन क्या है सर? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x है तो। यस और नो? चलिए चलिए चलिए। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी कि सर जी ये इक्वेशन क्या होती हैं। चलिए चलिए, ओके सर, ये चीजें तो समझ आ गई। अब बात करते हैं कि सर गेट एग्जाम हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, गेट एग्जाम किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। तो पहली चीज, पहला तो आपसे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें आपके 3 वैरायटी बनती है। कितने टाइप बनते हैं भाई सर जी? 3 टाइप बनते हैं। पहला तो आपसे क्या चेक करने को बोल दे कि ये जो गिवन इक्वेशन है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। मींस आपसे टाइप ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पूछ ले। ओके, चलिए दूसरी चीज, दूसरा टाइप आपका क्या बन सकता है कि आपसे ये पूछ सकता है कि फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फाइंड आउट व्हाट? फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एंड थर्ड वन इज व्हाट सर जी? थर्ड वन इज सॉल्यूशन। या जनरल सॉल्यूशन आपसे जनरली नहीं पूछता है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आप कहें तो सर उसे भी हम जनरल सॉल्यूशन को भी हम सॉल्यूशन में लेते हैं, बट आपसे जनरल सॉल्यूशन क्यों नहीं पूछता है उसका कल रीजन मैंने बताया था कि यार जनरल सॉल्यूशन में अगर आपको दिया होगा ना, जैसे आपने कहा कि सर जी ये इक्वेशन हमारी थी और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने कहा सर ये है, ये सुन आपने इतनी मेथड करी और फिर आप यहां पर बैठे। बट अगर आपको इसी का सॉल्यूशन पूछ लेता कि आप इसका सॉल्यूशन बताओ, तो आपने क्या करा सर? ऑप्शन में कहीं ना कहीं तो आपको आंसर दिया होगा ना, ए बी सी डी, कहीं ना कहीं तो ऑप्शन दिया होगा ना। आपने ऑप्शन देखे और आपने कहा कि सर जी मुझे इंटीग्रेशन करना नहीं आता, इंटीग्रेशन वैसे ही डिफिकल्ट लगता है। आपने कहा सर मुझे डिफरेंशिएशन आता है, आपने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया। जैसे ही आपने डिफरेंशिएट करा तो ये वैल्यू कितनी होगी सर? दिस इज dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू m, यही होगा। dy बाई dx इक्वल टू y इक्वल टू m। अब आपने क्या कहा सर m की वैल्यू मेरी आ चुकी है, मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो इससे m की वैल्यू यहां रख दूंगा। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू y dy बाई dx इंटू x। अब आपने देखा कि सर जी ये जो ऑप्शन है हमारी इसके
डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर रहा है तो आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे। एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता था कि भैया आपको लीनियर पता है कि नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता है कि नहीं, जनरल सॉल्यूशन पता है कि नहीं, आपने क्या करा, आपने कहा छोड़ो छाड़ो ये सब चीजें, हम डायरेक्ट इससे निकाल देंगे। इसीलिए एग्जामिनर आपसे जनरली जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछता, वो आपसे पूछता पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या करेगा, एक बाउंड्री कंडीशन आपको दे देगा और उस बाउंड्री कंडीशन से आपको क्या m की वैल्यू निकालने के लिए दे देगा। लेट अस सपोज आपको दे दिया एट x इक्वल्स टू 1 द वैल्यू ऑफ y इज 2, तो आपके m की वैल्यू आ गई और जैसे ही आपकी वैल्यू आई y इज इक्वल्स टू लेट अस सपोज 4x। अब करो बेटा ये कंसेप्ट यूज, अब करो ये कंसेप्ट यूज। अब इस कंसेप्ट को कैसे यूज करेंगे आप, इसीलिए वो आपको क्या करता है सर, जनरल सॉल्यूशन हमें बहुत कम देता है कि जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चन कम पूछता है हमसे, किसके क्वेश्चन पूछता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के क्वेश्चन पूछता है। ओके चलिए चलिए चलिए, अब हम 1 बाय 1 इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ चुकी होगी। तो हम सभी लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम नेक्स्ट सेशन में इसके क्वेश्चन सभी सॉल्व कर लेंगे। ओके चलिए, तो एक क्वेश्चन पहले हम इसका करा देते हैं ताकि आपको ये समझ आ सके कि सर जी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, और आप सभी लोग उससे फिर ट्राई भी करेंगे। चलिए एक बात पहले तो इसे सभी लोग ट्राई करिए। फाइंड द IF, IF मतलब भैया इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, ठीक है। चलिए चलिए आ जाइए हम करा देते हैं, इधर आइए। पहले तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखता है और फिर कहता है कि सर जी हमने पढ़ा लीनियर कुछ था, लिखा यहाँ पर कुछ है, हमें पता कैसे चलेगा कि ये लीनियर का फॉर्म है। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को पहचानोगे कैसे, तो आपने कहा कि सर जी dy बाई डी एक्स दिया गया है, dy बाई डी एक्स इसका मतलब क्या है सर, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है भाई, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आप पहचाने, आपने क्या कहा, अब हम सोचेंगे कि सर जी कौन सी मेथड यहां पर लगेगी। तो आपने सोचा कि सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो आप डायरेक्टली समझ गए थे कि मुझे जो है लीनियर का फॉर्म होगा, बट आपको पता तो चले कि कैसे ये लीनियर का फॉर्म है। फिर आपने कहा कि सर जी अब हम सोचते हैं किसके बारे में, कि सर अब हम इसमें ट्राई करते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल से अगर हम इससे सॉल्व करेंगे। अभी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, बट मैं आपको जनरल वे में बता रहा हूं ताकि आप हर क्वेश्चन के बारे में इससे सोचें। तो आपने क्या कि सर अगर मैं वेरिएबल सेपरेबल लगाता हूं तो मुझे बताइए आप इसमें वेरिएबल सेपरेट कर पाएंगे कि एक्स एक्स वाली टर्म एक तरफ, वाई वाई वाली टर्म एक तरफ, आप वेरिएबल सेपरेट कर पाएंगे? यस चलिए चलिए आइए देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। ओके चलिए, तो आपने क्या कहा कि सर हम ऐसा तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे कि एक तरफ एक्स का वेरिएबल एक तरफ हम वाई का वेरिएबल कर दें ऐसा सेपरेट। तो आपने कहा सर वेरिएबल सेपरेबल लगेगा नहीं। रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल में हम देखते हैं कि x एंड y दोनों किसी फंक्शन के अंदर हो तब हम उससे सब्स्टिट्यूट करते हैं, और ये सर किसी फंक्शन के अंदर दोनों एक साथ हमें कहीं दिख नहीं रहे। तो हमने सोचा कि अब हम सोचते हैं कि यार ये जो है लीनियर है या नहीं। तो लीनियर के लिए आपने क्या कहा कि सर लीनियर के लिए अगर देखें तो सबसे पहले लीनियर में होता क्या है सर, लीनियर में अगर देखें तो dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट कितना रहता है? अरे भाई 1 रहता है कि नहीं? dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट क्या रहता है सर जी? 1 रहता है। तो एक काम करते हैं सर, ये दिया गया है dy बाई डी एक्स दिस फॉर्म में, तो इसको तो सबसे पहले सर कोएफिशिएंट 1 करते हैं। तो आपने कहा dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू x, यही होगा। अब यार इससे देखिए, आपने देखा कि सर अगर इसे ध्यान से देखते हैं तो ये क्या दिख रहा है सर, दिस वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट माय डियर, फंक्शन ऑफ x है। दिस इज p, दिस इज व्हाट, दिस इज फंक्शन ऑफ x। और ये क्या है सर जी, दिस इज अवर q, और ये क्या है सर, दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। ओके सर, और अब आप देखें कि हाँ सर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव कहीं पर प्रोडक्ट में नहीं है। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव उनकी डिग्री 1 है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव दोनों किसी फंक्शन के अंदर नहीं है। तो हाँ सर ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुकी है तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं सर जी? इससे हम निकालते हैं e टू द पावर इंटीग्रेशन व्हाट सर जी, p dx। तो ये कितना हो जाएगा सर जी, दिस इज 2x डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर क्या आती है,
यस सर कि सर जी इंटीग्रेशन कैसे करें, तो बताओ तो भाई कैसे करें। चलिए बहुत बढ़िया बात है। क्यों मान रहे हो भाई इसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को क्यों मान रहे हो। यस वेरी गुड। अगर आपने कहा कि सर मैं पुट करता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t, तो सर जी इसका जो डेरिवेटिव है क्या आएगा सर जी 2x dx की वैल्यू आएगी, और वो किसके साथ dt के फॉर्म में न्यूमरेटर में हमें दिख रहा है। सर जी कैसे, माइनस ऑफ 2x dx, इसकी वैल्यू क्या है dt। तो आपने क्या कहा सर यहाँ से 2x dx की अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आ रही है माइनस ऑफ dt। तो आपने क्या कहा सर यहाँ से हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आप निकाल रहे हैं, जिसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, e टू द पावर इंटीग्रेशन 2x से dx, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ dt डिवाइडेड बाय व्हाट सर जी, दिस वैल्यू इज रूट t। चलो सर इंटीग्रेट करो, दिस इज e टू द पावर माइनस ऑफ दिस वैल्यू, अगर आप t की बात करें दिस इज -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2। ओके, तो इसकी अगर आप बात करें दिस वैल्यू इज e टू द पावर माइनस ऑफ, ये कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए सर जी। चलिए आपको थोड़े से सिंपल उसमें बता देते हैं, दिस वैल्यू इज t टू द पावर 1/2 एंड दिस वैल्यू इज -1/2, ओ सॉरी +1/2 ओके थैंक यू सो मच। इसकी अगर आप बात करें तो दिस वैल्यू इज e टू द पावर -2 रूट t, और t की वैल्यू कितनी है सर जी, दिस इज 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये लो भाई आपका आंसर कितना आ गया सर जी, आगरा इज अवर राइट आंसर। यही है, समझे कि कैसे आपको पहले पता चलेगा कि कैसे आपकी इक्वेशन जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि उसके हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर उस फॉर्म में नहीं दिख रही है तो उससे कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसका हम सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। ओके चलिए तो अब हम नेक्स्ट सेशन में इसमें देखेंगे कि उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। ओके फिर ये जो बाकी सारी चीजें नेक्स्ट सेशन में हम इस पर डील करते हैं। चलिए तो आज का अभी जो सेशन है इससे एंड करते हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं तो आप सभी लोग सेशन को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।